हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है और मेरी इस जर्नी पे आपका ब्लेसिंग का बहुत ज़रूरत है मुझे। और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं जब भी बनाऊँगी आगे वो सीधा आप तक पहुँच जाए। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग तो नहीं होता है, बट हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग ढूंढ रहे हो, अगर चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दैट नंबर। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें आपका फ़ोटो नंबर, आपका फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम लिख के, और उसी के हिसाब से मैं पर्सनल रीडिंग ऑफ़र करूँगी। पर्सनल रीडिंग आर ऑलवेज चार्जेबल, तो उसका पैसा लगता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, अभी ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का एनर्जी कैसा रहेगा वो देखेंगे। ये एक ऑरेकल कार्ड है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ, तो इसको अभी साइड में रख के, ये गुड टैरो का डेक है, इससे मैं 3 कार्ड लूँगी, 3 कार्ड्स। ओके, एक सेकेंड। 3 कार्ड्स लेके मैं उस 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, बट पर्सनल रीडिंग नहीं होने के कारण इसके ऊपर डिपेंड करके कोई स्टेप मत लीजिएगा अपने लाइफ में, ठीक है। ओके, चलिए। आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़। Thank you so much for selecting me. Thank you so much for making me your medium. I am showing my 100% gratitude. I'm 100% surrendered to you. Thank you. Om Namah Shivaya. स्पिरिट प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दीजिए फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की रीडिंग 22 से 30 अप्रैल तक का रीडिंग, उनका एनर्जी, उनका प्यार, उनका रिलेशनशिप, उनका फाइनेंस, मकर राशि की सारी एनर्जी को समझने के लिए मुझे 3 कार्ड दीजिए ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूँ आपके हेल्प से। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, 2 कार्ड, वो दोनों कार्ड ही उड़ के नीचे चले गए। एक सेकेंड, मैं उठा लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड 21 एंड द सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल। अच्छा, और एक कार्ड चाहिए। ओह माय गॉड, 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ एयर, वाओ। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं हारी चलो मान जाना। मेरा गले का हालत बहुत ख़राब है। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं मकर राशि आपकी। इस 3 कार्ड के ऊपर बेस करके ही मैं आपका रीडिंग शुरू करूँगी। वर्ल्ड कार्ड इज़ जैसे, इसका 2 मीनिंग है। वर्ल्ड कार्ड का 2 मीनिंग है। 2 मीनिंग्स क्या है, आप लोग गौर से देखोगे तो दिखेगा। देखो, एक बड़ा सा ब्रह्मांड, उसके ऊपर एक मीडियम सा ब्रह्मांड, और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रह्मांड, उसके ऊपर कुछ ऐसे चंद्रमा के तरह है, हाफ सर्कल, और उसके बीच में एक की होल। क्या हो सकता है ये? एक हो सकता है, जैसे एक मीनिंग तो ऐसे है कि आपका दुनिया बदलने वाला है, वर्ल्ड, और एक मीनिंग ऐसा होता है कि आपकी बाहरी दुनिया, बाहर दुनिया, जो जिस दुनिया, मतलब समाज, सोसाइटी, हम ये जो मिलना बिछड़ना, ये जो बाहर की दुनिया, इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो कि हमारे अंदर वाली दुनिया। अब वो अंदर वाली दुनिया में अगर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा वो मिस्टीरियस छोटा सा दुनिया, जो दुनिया सिर्फ आपका है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको एक चाबी ढूंढनी पड़ती है, और वो चाबी आपका हर एक के शरीर में रहते हैं, और उस चाबी का नाम है कुंडलिनी। अगर आप अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं, अगर आप सारे चक्र ऐसे ही रहते हैं, एक
एक के ऊपर एक ऐसे करके। तो हर चक्र अगर आप ओपन कर पाते हैं तब जाके आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपको दुनिया को किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई गलत नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा यस एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन कर्मा, सब अपने अपने कर्मा कर रहे हैं, हमको भी अपना कर्मा करके अपना कर्मा को बैलेंस करके निकल जाना है। तो ऐसा ही एक दुनिया की तरफ आपका नज़रिया का बदल ऐसा ही लग रहा है। एंड देयर इज़ 10 ऑफ वाटर, दैट मीन्स लव। आपकी ज़िंदगी में एक 10 ऑफ कप्स आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब अबांडेंस, प्यार, खुशी, ये सब आ रहा है। 7 ऑफ एयर का क्या मतलब है? 7 ऑफ एयर मतलब यू आर गोइंग आउट ऑफ समथिंग, लाइक आपने बहुत प्रॉब्लम का फेस किए हैं, एक एक करके अपने प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, 7 चारों तरफ 7 प्रॉब्लम गिरे हुए थे। आप एक एक प्रॉब्लम उठाए, एक एक करके प्रॉब्लम का सॉल्व किए, एक एक प्रॉब्लम को आपने समझौता किए, एक एक प्रॉब्लम को आपने फेस किया, एंड नाउ यू आर गोइंग आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करते हुए बाकी का बात करेंगे। ओके, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के 3 कार्ड को क्लैरिफाई करके बताइए क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड, कार्ड्स पूरा भाग रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। मकर राशि की क्लैरिफिकेशन प्लीज़ शो मी द एनर्जीज। मकर राशि के लिए एनर्जीज बताएं, मकर राशि के लिए एनर्जीज को बताएं। मकर राशि, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। वाओ, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। Spirit, please help me to clarify the cards. 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 अयो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, चलिए ओके, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन दिस स्टेज, आप इस वक्त इस जगह पे हो, इस जगह पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर की जो फाइट होती है ना, कुछ भी शुरू करने से पहले हम लोगों के अंदर में एक तैयारी होती है। एक बड़ा कुछ शुरू करने के लिए हमको भी एक बड़ा सोच लेना होता है, बड़ा ड्राइव लेना होता है। तो वो सब शुरू हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक सेकेंड। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बड़ा सा कदम ज़िंदगी में एक अच्छाई की तरफ जाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, और उस प्रॉपर प्लानिंग में आपके साथ कोई ऐसे इंसान है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऐसे 3 एनर्जी के कोई भी एक एनर्जी का हो सकता है। आप खुद एक मकर राशि, आप खुद क्या हो? ऐसे पेंटिकल एनर्जी, अर्थ ग्राउंडेड एनर्जी हो, ये वाटर, 10 ऑफ वाटर, यहाँ पे भी 10 ऑफ वाटर मतलब 10 ऑफ कप्स, 2-10 का एक ही सेम कार्ड। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में एक सुंदर सा हैप्पी फैमिली टाइप की एनर्जी, या तो एक बहुत प्यारा सा प्यार आ रहा है जो आपको एक ऐसा हैप्पी फैमिली वाला कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए आ रहा है। यस, एंड यू विल वेरी सुन, बहुत जल्दी आप एक जैसे बहुत दर्द वाला एक सिचुएशन से निकल के बाहर जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान की बातों पे। आप ना कहीं आपको भरोसा दिख रहा है, आपको लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत
कॉन्फिडेंस के साथ कमिटमेंट कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है। शायद आप मांगे भी नहीं, शायद आपने इतनी कमिटमेंट, इतनी कुछ मांगे ही नहीं, बट स्टिल ये इंसान जैसे आपको कन्विंस करना नहीं चाह रहा है, आपको पटाने का कोशिश नहीं कर रहा है, बट इसकी हर एक स्टेप जैसे आप खुद ब खुद पट रहे हो आप खुद ब खुद कन्विंस हो जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज, मतलब क्या, ये खुद के मर्जी से नहीं आया है, इसको जैसे ऊपर वाला का भेजा हुआ बंदा है, ये जैसे कुछ करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए ही आए हैं, और इसी बात पे आप इंतज़ार कर रहे हो। यू आर वेटिंग एंड स्पिरिट इज टेलिंग कि आपका दुनिया बदलने वाला है, एकदम 180 डिग्री का बदल, जो बदल शायद आप इससे आगे कभी सोच भी नहीं पाए थे। ऐसा ही कोई बदल आपके अंदर का जो भी फाइनेंशियल लू फॉल्स है, जितनी कम है, जो भी चारों तरफ जो भी पैसे का कमती है, जो भी है, वो धीरे धीरे आप निकल दोगे। आपके दिमाग में जो ये 7 ऑफ एयर है, जो सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके, एक वन बाई वन सॉर्ट आउट करने का जो था, वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया। यू हैव ऑलरेडी सॉर्टेड आउट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने सॉर्ट आउट कर लिया है। मेरे ख्याल से 5 प्रॉब्लम्स का आपने सॉर्ट आउट कर लिया, शायद 1-2 पड़े हुए हैं, और वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ द किंग ऑफ सोर्ड, ये इस जगह पे अगर आप है एंड यू आर वेटिंग एंड यू नो कि आपका जो पॉवर्टी है, आपका जो फाइनेंस का लैक ऑफ फाइनेंस वाला सिचुएशन है, इसको छोड़ के आप इस तरफ मूव करने वाले हो, अगर आप इस एरिया में हो, तो मैं बता दूं कि आपको थोड़ा लॉजिक अपनाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। मे बी आप थोड़ा कभी कभी इमोशनली हो जाते हो, आपको हर वक्त आप ना, एक सेकेंड, ये कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि की ये एक प्रॉब्लम है, ये हर वक्त आज के लिए सोचते हैं। आज के देखो, आज के लिए जीना, आज के लिए सोचना हर वक्त सही है, एवरी टाइम इट इज़ राइट, बट कभी कभी ना क्या होता है, आज के लिए तुम जियो, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल तुम रहो ना रहो, बट एटलीस्ट ये तो नहीं दुआ मांग रहे हो ना कि तुम्हारे साथ साथ पूरा तुम्हारा परिवार भी कल का सूर्य ना देखे, सब एक साथ मर जाए, ऐसा तो नहीं ना। सो यू शुड प्लान फॉर योर फैमिली। जैसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा लॉजिक अपनाना पड़ेगा, होगा तो आप मारपीट करना है तो मारपीट करो। देखो फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली, आप अगर थोड़ा सा कठोर होगे, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक अप्लाई करना शुरू करोगे, तभी जाके आप अपने हाथ पे ना वो दंड लाओगे। वो देखो, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कलर कार्ड को अच्छे से देखो गौर से। इनके एक हाथ में सनफ्लावर है और एक हाथ में ना एक लाठी है, मतलब दंड है। इसको ये ना पूरा ये साम्राज्य भी चला सकते हैं, ये कुश्ती भी कर सकते हैं, ये मारपीट भी कर सकते हैं, फिर ये गार्डनिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्टिविटी भी संभाल सकते हैं और डिस्ट्रैक्टिविटी भी संभाल सकते हैं। जैसे माँ काली को देखते ही हम लोग को क्या भयंकर रूप नहीं लगता, मुझे हम लोग को डर लगता है, बाप रे माँ काली, ओहो हो डर गए। नहीं, बस माँ काली का तो वो एक माँ का वो अग्नि वाला रूप है, वो गुस्से वाला रूप है, बट वही जब शांत हो जाएगी तब तो वो माँ दुर्गा भी है, माँ चंडी भी है, माँ भवतारिणी भी है। तो मतलब ये आपको ना देखना होगा कि कब हाथ में तलवार लेना पड़े और कब हाथ में फ्लावर लेना पड़े, ये डिसीजन आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस आप कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये क्वीन ऑफ कप्स का बैलेंस भी आ जाएगा। यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि किस वक्त आपको प्यार देना होगा। कैसे, अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर आप बच्चे को बड़ा कर रहे हो, तो हर वक्त क्या हम बच्चे को मारपीट करते हैं? नहीं ना, बट हाँ दुलार करते हैं, लाड करते हैं, उसे प्यार करते हैं। बट अगर 10 बात बोलने के बाद भी बच्चा नहीं सुनता है तो कान के नीचे कस के एक थप्पड़ भी मारते हैं, है नहीं? वो थप्पड़ एक बार ऐसा मारो कि अगले 10 साल तक वो थप्पड़ का गूंज उसके कान में बजे और अगले 10 साल तक आपको उसको थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसकी तरफ देखोगे और वो ठंड हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। आप क्यों बार बार चिल्लाओगे? आप क्यों बार बार हाथ उठाओगे? आप क्यों चिल्लाओगे? आपका इमेज क्यों बार बार खराब होगा? एक बार करोगे और वो एक बार में ना
ऐसा मेमोरी में सेट हो जाना है वो एक बार का आपका एक्शन। जैसे साउथ के मूवीज में देख रहे हो, हीरो पूरा उड़ के आके ऐसा विलेन के कान में बजाया कि उसके बाद से विलेन को सुनना ही बंद हो गया। ऐसा मतलब एकदम साउथ इंडियन मूवी की तरह बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी लाइक, आप ऐसे करोगे, एक स्टेप लोगे, एक ही स्टेप लोगे, बट वो स्टेप ऐसा जबरदस्त लोगे कि सारा परिवार हिल जाएगा, सारा परिवार की क्या बोलते हैं, कायदा कानून ही बदल जाएगा। उन सबको पता चल जाएगा कि इसके बाद सुनो, वरना तो ये ऐसे सुनाएंगे कि जिंदगी भर दूसरा कुछ सुनना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक और कार्ड लेते हैं कि कैसा सिचुएशन है। अ टावर मोमेंट कैन कम। एग्जैक्टली, इतना कुछ करने के लिए आपको तो कुछ भरना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग जब समाज को सुधरने जाते हैं तो बहुत लोगों की गाली खाते हैं। तो समाज तो रही बात की बात, अब अगर आप अपने परिवार को सुधरने जाओगे, परिवार की उल्टी पुल्टी हरकतों को सुधरनी पड़ेगी, तो आपको तो झमेला पुसाना पड़ेगा। एंड द टावर मोमेंट विल डेफिनेटली कम, बट उस वक्त भी ना आपको नाइट ऑफ सोर्ड का ही रूप में रहना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, ये तीनों रूप में आपको अदल बदल के ये तीनों रूप का अदल बदल, मतलब नाइट मतलब राजा, मतलब एकदम जोर का हुंकार, और नाइट मतलब थोड़ा धीरे बट हुंकार। समझ गए ना। तो ऐसे ही थोड़ा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम से आपको इसको सेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी फैमिली को सेट नहीं कर सकते मकर राशि, यू कैन डू नथिंग। देखो आपकी हालत ये है, एग्जैक्टली आप घिरे हुए हो, आपको पता है कि आपके हाथ बांधे हुए हैं, आंख बांधे हुए हैं, यू कैन हैव नथिंग, बट यस स्पिरिट आपको बार बार बोल रहा है यू कैन हैव एवरीथिंग। क्यों? मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। देखो और कार्ड ही नहीं आ रहा है, इट्स ओके। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो एक वर्ल्ड कार्ड, मैंने पहले क्या बोला, आपको अंदर की वर्ल्ड, आपके अंदर में जो दुनिया है उसके तरफ देखो, और वहीं पे आपको चाबी मिलेगा। इस ताले का चाबी आपके अंदर है। और यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड क्या बोल रहा है। लास्ट कार्ड बोल रहा है, देखो आपकी आंख में पट्टी, हाथ पूरा बॉडी बांधा हुआ, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड, मतलब रूट चक्र का डिसबैलेंस। अच्छा, उसके ऊपर से सोड एनर्जी है। इसका मतलब क्या, आप बाहर कुछ नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं सोच पा रहे हो, आप कोई क्रिएटिव स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका अभी बाहर कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। आपका आंख भी बंद किया गया है इसी वादे से कि अंदर झांको। आपकी ये जो बंद कमरे का चाबी है ये आपके अंदर है, आपके अंदर। योर सोल बॉडी, जो एक आत्मा का बॉडी होता है ना, जो हमारा 7 चक्रास है, फिर हमारे कुंडलिनी है, फिर वो अमृत का सेवन है, ये जो सारा सिस्टम है, वो सिस्टम अगर एक बार आप चख लिए तो बाहर की ये फालतू का जो झमेला है ना, तब आपको लगेगा ये छोटी सी झमेला लेके मैं इतना परेशान हो रहे थे, ओ माय गॉड। ऐसा तो आपको ये बड़ा सा चाबी ढूंढने के लिए ये छोटी सी दुनिया की तरफ नहीं देखने का, आपका चाबी आपके अंदर है। प्लीज़ आप खुद के अंदर झांको, ड्राइव इनटू योरसेल्फ, आप सोल सिस्टम की तरफ झांको और आपको सारी सच्चाई, सारी चाबी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मकर राशि एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लेट्स गो फॉर ब्लेसिंग कार्ड। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड। ओह वाओ, ओह लॉर्ड गणेशा, गणेशा, आई लव लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबांडेंस, ब्यूटिफुल। एग्जैक्टली आपकी तरफ इनफाइनाइट अबांडेंस ही तो आ रहे हैं। 2 बार 10 ऑफ वाटर आना, मतलब 10, एक तो 10 नंबर का मतलब कोई एक चैप्टर ख़त्म होके एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और 10 अबांडेंस का तो यहाँ पे बोले हैं ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, अभी धीरे धीरे सारा ऑब्स्टेकल्स हट जाएगा। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली अभी चारों तरफ से आपके चारों तरफ से ऑब्स्टेकल्स हटा दिया जाएगा। सिर्फ आप अपने अंदर की तरफ झांको, अंदर में आपकी सारी स्पिरिचुअल कनेक्शंस, सपोर्ट्स सब इंक्रीज किया जाएगा।
जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, रास्ता, मैप, ब्लूप्रिंट सब कुछ मिल जाएगा। बस एक बार अंदर की तरफ झांक के अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए एक बार हाँ भरो, एक बार दुनिया को, ऊपर वाले को बोलो कि बस तुम ही हो। एक्चुअली तुम, क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मकर राशि, आप मानते तो हो कि ऊपर वाला ही सब कुछ करते हैं, आप जानते भी हो, बट ना फिर भी ना उस्तादी करते हो, जैसे बच्चे नहीं करते, कुछ इमैच्योर बच्चे नहीं करते, नहीं नहीं मम्मी हटो हम कर देते हैं। अरे मम्मी ने तेरे को पैदा किया है भाई, तो क्या मम्मी को सिखा रहा है? ऐसा टाइप का कुछ बच्चे होते हैं, मम्मी आपको पता नहीं है, अरे बाप रे आप रुको ना, आपको पता नहीं है, अच्छा मम्मी को पता नहीं है। हो सकता है कि भाई मम्मी को सारा कंप्यूटर नहीं पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है मम्मी ने तेरे को जना है, तेरे को ज़िंदगी दी है, तो अगर एक बच्चा पैदा कर सकती है ना, तो वो तो बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसा ही कभी ना कभी आप ना ये भूल जाते हो कि उन्होंने आपको किए है, आपको सृष्टि किए है, आपको पैदा किए है, तो उनको सब पता है, आप उनके ऊपर छोड़ दो, एवरीथिंग विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। ठीक है, चलिए, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, आई एम रियली हैप्पी विथ योर रीडिंग। एटलीस्ट मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि लास्ट 2-3 रीडिंग में ना मुझे सिर्फ कैप्रिकॉर्न की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, ये उलझन में है, वो डिस्ट्रैक्शन में है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे अब तो ऊपर वाला ने कस के कमर बांधे हैं और मकर राशि के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि चल अब तो तेरे को नहला के छोड़ेंगे। जैसे बच्चे लोग भागते हैं ना, चलो नहाने का टाइम हो गया और बच्चा भागने लगा, नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे ऐसा, तो उसको क्या करते हैं मम्मी, उसको पकड़ के एकदम जोर जोर से कस के ऑयल मसाज करके फिर नहलाते हैं। वैसा टाइप का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मकर का तो अभी ऑपरेशन होने वाला है। चलो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओम नमः शिवाय, खुश रहो।